हम बार बार इनके मदद के बारे में कहते हैं, लेकिन इनके जुबान पे जो है वो उनके बेटे का नाम आता है। कहते हैं ना कि पूत का पूत हो सकता है, माता को माता का भी नहीं हो सकती। जो बेटी बड़े बड़े फिल्म जगत में नजर आती है, सीरियल्स में नजर जो लोग आते हैं, उनकी नानी का और उनकी माँ का ये हालत है कि अभी ये नीचे जो है वो फर्श पे लेटी हुई है। कौन है ये आपकी? कौन है? मम्मी। तो मम्मी को क्या दिक्कत है अभी? मम्मी को क्या दिक्कत रहा? कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत सरकार है। आपका नाम भारत सरकार है? चलिए, भारत सरकार नाम है, तो जब ये भारत सरकार आपको पुकारती हैं तो आप क्यों नहीं सुनते हैं बात? भारत सरकार इतना मटर करता है ना आदमी को, जो आँख के सामने भी कोई नजर नहीं आता। तब से हमें यही पता है कि जब ये कमाती हैं, जो इनके पास पैसे मिलते हैं, उन्हीं से इनका पेट भरता है। जो अभी भारत सरकार खुद का नाम कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि फिल्म लाइन में बिजी रहते हैं, फिल्म बनाने में बिजी रहते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे सामने आपकी पसंदीदा और आपकी फेवरेट पूर्णिमा देवी हैं, जिनके वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया है, जिसके वीडियोस को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है, जिनके गानों को लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है। वही पूर्णिमा देवी जो एक डॉक्टर की पत्नी और एक बहुत बड़े घराने की बहू और बेटी रही हैं। उनकी हालत क्या अभी आप देख सकते हैं। हमने इनकी वीडियोस को कवर किया था पटना के दरभंगा हाउस के काली मंदिर के सीढ़ियों पर। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग इनसे मिलना चाहते थे, इनकी मदद करना चाहते थे। इनफैक्ट हमने भी इनसे बात की थी कि आप कहीं रहना चाहती हैं, तो इन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाना। 2-4 दिन पहले तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि लोग इनको आके वापस इनके अनुग्रह सेवा सदन में छोड़ कर गए हैं, और वापस से स्थिति आप देख सकते हैं कि जो पहले बैठ सकती थी वो बैठ भी नहीं पा रही हैं। कपड़े के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये कपड़े नहीं पहनी हुई थी। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो इनको आके कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण या फिर मानसिक संतुलन के कारण आप कह सकते हैं कि ये कपड़ा पहनना सही नहीं समझ रही हैं, जिसके कारण कपड़े को फाड़ दे रही हैं या फिर खोल के फेंक दे रही हैं। बाहर धूप में बैठी हुई थी, फिर अपने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने इस जगह पर इनको रखा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सो रही हैं। साथ में इनको कवर करने से पहले, इनसे बातचीत करने से पहले, जिस बेटे के बारे में मैंने बार बार बातचीत की है कि एक बेटा जो है वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, यहाँ सामने आप देख सकते हैं वो खड़ा है, बातचीत समझता है, यहाँ के लोगों की भाषा ये समझते हैं। मैंने कहा बैठ जाने के लिए तो इन्हें ज़्यादा समझ नहीं आया, तो ये खड़े ही हैं। इनसे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दादी के जीवन में मात्र एक जो है वो खून का रिश्ता वाला जो एक बेटा है वो यहाँ पर मौजूद है, और अभी तक बहुत ज़्यादा समझदार ये बन नहीं पाए हैं। और आसपास के लोगों ने कहा कि रात रात भर ये चिल्लाती हैं पानी के लिए, लेकिन प्रदीप नाम है इनका, प्रदीप नाम लेकर चिल्लाती हैं कि इनको पानी चाहिए, लेकिन कोई पानी लाकर नहीं देता है, ये भी नहीं सुन पाते हैं। कौन है ये आपकी? कौन है? मम्मी। तो मम्मी को क्या दिक्कत है अभी? मम्मी को क्या दिक्कत रहा? कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये पानी मांगती हैं रात को, आपका नाम चिल्लाती है। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत सरकार है। आपका नाम भारत सरकार है? चलिए, भारत सरकार नाम है, तो जब ये भारत सरकार आपको पुकारती हैं तो आप क्यों नहीं सुनते हैं बात? भारत सरकार इतना मटर करता है ना आदमी को, जो आँख के सामने भी कोई नजर नहीं आता। तो जब पानी मांगती हैं तो आप पानी क्यों नहीं देते हैं लाके? बिजी रहते हैं अपना फिल्म लाइन में। आओ कौन चक्कर में? अपना फिल्म लाइन के चक्कर में बिजी रहते हैं। अच्छा, आप फिल्म लाइन के चक्कर में बिजी रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है? समय नहीं मिल पाता है आपको? खाना पीना कौन खिलाता है आपको? खाना हम अपने से खाते हैं, कौन खिलाएगा? अच्छा, कहाँ से खरीद के लाते हैं खाना? अच्छा, आप खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं? अच्छा, बड़े आत्मनिर्भर हैं भाई। और जितना हमने बातचीत की है तब से हमें यही पता है कि जब ये कमाती हैं, जो इनके पास पैसे मिलते हैं, उन्हीं से इनका पेट भरता है। जो अभी भारत सरकार खुद का नाम कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि फिल्म लाइन में बिजी रहते हैं, फिल्म बनाने में बिजी रहते हैं। तो ये जो वेशभूषा है, बाल कटवाने का ज़रूरत नहीं समझ आया। क्यों बाल क्यों कटाएं? हम दूसरा बाल काटते हैं। अच्छा, आप दूसरे के बाल काटते हैं? अभी तो कहें कि आप फिल्म में काम करते हैं, तो आप काम करते हैं। सही बात है। आप पार्ट टाइम में नाई का जॉब करते हैं? सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हैं, बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने जो जो पूछा उसके जो भी आंसर इनके मन में आए, जो भी उत्तर इनके मन में आए, इन्होंने बोल दिया। नाम पूछा गया तो प्रदीप की जगह भारत सरकार बोला गया। काम की जगह पे इन्होंने कहा कि मैं फिल्म जगत में काम करता हूँ, पार्ट टाइम में नाई का जॉब करता हूँ। आप समझ सकते हैं जिस दादी की हालत ये है और जिनके पास मात्र एक यही बेटा है और जिसकी मानसिक संतुलन ये है कि इसको जो मर्जी आता है वो बोलता है, तो क्या ही मदद कर सकता है? आपके समझ में ये चीज़ आ सकती है। हम बार बार इनके मदद के बारे में कहते हैं, लेकिन इनके
जुबान पे जो है वो उनके बेटे का नाम आता है। कहते हैं ना कि पूत का पूत हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। इसका उदाहरण मेरे सामने ये नीचे जो महिला है वो सोई हुई आपको बता सकती है, जो कि बेटा कुछ नहीं किया अभी तक, जो बेटी बड़े बड़े फिल्म जगत में नज़र आती है, सीरियल्स में नज़र जो लोग आते हैं, उनकी नानी का और उनकी माँ का ये हालत है कि अभी ये नीचे जो है वो फर्श पे लेटी हुई हैं। लेकिन फिर भी जुबान से जो है इनके लिए श्राप नहीं निकल रहा, बल्कि नाम निकल रहा है कि हो सकता है कि अगर बोला जाए तो ये बेटा जो है वो पानी ला के दे दे, हो सकता है बोला जाए तो ये बेटा खाना ला के दे दे। कमाने का अभी ये इस स्थिति में है कि उठ नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकती हैं, बैठ नहीं सकती हैं। लेकिन इस स्थिति में भी ये कह रही हैं कि कल शनिवार है और शनिवार को आप जानते हैं दरभंगा हाउस में काली मंदिर है और काली माँ की जो पूजा होती है वो शनिवार को ज़्यादा मतलब ज़ोर शोर से होती है, जिसके कारण ये कह रही कि कल वो काली मंदिर के तट पर जाके वहाँ पर बैठेंगी, ताकि जो लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से योगदान करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो करेंगे। यही एक रीज़न है जिसके कारण ये इस अवस्था में भी यहाँ से उठकर उस काली मंदिर पर जाती हैं। खैर, बेटे के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया था, दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे ऊपर सवाल उठाया जाता है कि आप जाती हैं, उनकी स्टोरी को कवर करती हैं, लेकिन आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाती हैं। जब से मैंने इनकी कहानी को कवर किया, जब से मैंने कहानी को आप तक पहुँचाया, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बातचीत की, मुझे कॉल किया, मुझे कमेंट किया, मुझे मैसेज किया कि मैं दादी को अपने साथ लेकर आना चाहती हूँ। कोई अपने घर तक में इनको जगह देना चाहते थे, कोई अपने सेवा सदन में इनको जगह देना चाहते थे। लेकिन एकमात्र कारण जिसके कारण दादी जो है वो यहाँ से नहीं जाना चाहती हैं वो है इनका पुत्र मोह। जी हाँ, बेटे का जो मोह है, वो बेटे से जो प्यार है उसके कारण ये यहाँ से जाना नहीं चाहती। इनको लगता है शायद कि अगर ये चली जाती हैं तो फिर इसकी देखरेख कौन करेगा, बेटे को कौन खिलाएगा, बेटे को कौन पैसा देगा। और आप देख सकते हैं कि बेटा अच्छा खासा, मुझे लगता है कि 20-25 साल का इसका उम्र जो होगा वो अराउंड 25 साल से भी ज़्यादा का हो सकता है। और इस स्थिति में भी अभी ये नहीं है कि अपनी माँ का देख रेख कर पाए, उनके लिए कमा पाए, उनको खिला पाए। तो यही स्थिति है जो आप बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं कि दादी आखिर क्यों नहीं वहाँ से जाना चाहती हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं आपको सपोर्ट कर पाती हूँ कि मैं दादी को आपके साथ भेज दूँ। तो यही वो रीज़न है कि वो अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती हैं। बातचीत अब दादी से करते हैं, जितना भी बोल पाएंगे मैं कोशिश करूँगी आपसे बातचीत कराने की। हमारे इंस्टाग्राम पे स्पेशली जो इनकी वीडियो क्लिप जो हमने पोस्ट किया था, उसमें दादी जब फराटेदार अंग्रेजी में बात कर रही हैं तो आपने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था कि मतलब एक महिला जो कि नदी के किनारे वहाँ पर पैसे नहीं मांग रही है, वो गाना गा रही है और उसके बदले में लोग उसको दान दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कुछ खाना दे रहे हैं। तो वो लेडी इतनी अच्छे से अंग्रेजी में बात कर रही है, अपने आप को एक पुजारी की बेटी कह रही है, अपने आप को एक डॉक्टर की पत्नी कह रही है, अपने आप को एक सीरियल आर्टिस्ट की माँ और नानी कह रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जब आप इनसे पूछते हैं कि दादी हाउ आर यू दादी, आई एम फाइन माई स्वीट हार्ट इनके मुंह से सबसे पहले निकलता है।